आइए दोस्तों, आज की इस वीडियो में समझते हैं द्वंद्व समास को। समास तो आप सबको पता ही है, जैसा कि पिछले वीडियो में आप लोग देख चुके हैं। समास का शाब्दिक अर्थ होता है संक्षेप। समाज का शाब्दिक अर्थ होता है संक्षेप, यानी एक विस्तृत वाक्यांश को संक्षेप में कह देना समास है। यानी बीच की विभक्तियों को समाप्त कर देना ही समास है, यानी छोटा कर देना ही समास है। जैसा कि उदाहरण पहले दे ही चुके हैं कि घोड़े वाली गाड़ी, घोड़ा युक्त गाड़ी को हम घोड़ा गाड़ी कह लेते हैं। समास आपको मालूम ही है कि समास 6 प्रकार के होते हैं। उनमें से पहला प्रकार आप समझिएगा, परीक्षा में समास अवश्य आते हैं और 2-3 प्रश्न समास से आते हैं। बिल्कुल फ्री के प्रश्न होते हैं और फ्री के अंक होते हैं। तैयारी आप सबको ही करनी है, सुनना आपको ही है। अगर चैनल आपके लिए उपयोगी है तो सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा। परिभाषा देखिएगा समास की। द्वंद्व समास की परिभाषा को देखते हैं। जिस समास में आए हुए सभी पद समान विभक्ति वाले होते हैं। बिल्कुल सरल भाषा में समझिएगा कि जब दोनों पदों की ताकत एक पद और बी पद दोनों की ताकत समान होती है, यानी दोनों टुकड़े बराबर ताकत के होते हैं। जितनी ताकत का ए टुकड़ा उतनी ताकत का बी टुकड़ा। पहले पद को आपको मालूम ही है कि पूर्व पद कहते हैं और बाद वाले को उत्तर पद कहते हैं। पहले पद को क्या कहते हैं? पूर्व पद, और बाद वाले को उत्तर पद कहते हैं। उत्तर पद और पूर्व पद दोनों पदों की जब ताकत समान हो, यानी समान शक्ति वाले दो पद हों, समान विभक्ति वाले दो पद हों और उनमें प्रत्येक शब्द के बाद विग्रह की अवस्था में और अव्यय लगता हो, यानी बीच में अगर हम इसकी विभक्ति करें, विग्रह करें, यानी अलग अलग करें, तो बीच में और शब्द निकले। क्या निकले? और एंड निकले बीच में। यानी अगर हम इसको अलग अलग करें, विग्रह मीन्स होता है अलग अलग करना, सेपरेट करना, पृथक करना, तो हम उसे द्वंद्व समास कहते हैं। द्वंद्व समास अब आपको समझ में आ गया होगा। दो समान शक्ति वाले पद यदि हम उनको अलग अलग करें तो बीच में जो विभक्ति लगी होती है, जो कारक चिन्ह होता है, विभक्ति का मतलब जैसे यही कारक चिन्ह लगा हुआ है यहाँ पर, छोटा सा हाइफन, कभी कभी लगता नहीं है लेकिन समझ में आता है, कोई चिन्ह नहीं होता है। तो अगर इसको हटाएं और दोनों को अलग अलग करें, विस्तारित रूप इसका करें, इसको फैलाएं, तो इसमें बीच में और शब्द निकले। समस्त पद आपको मालूम ही है कि समास को हम समस्त पद भी कहते हैं। समास द्वारा बने हुए शब्द को, संक्षिप्तीकरण द्वारा बने हुए शब्द को हम समस्त पद कहते हैं। अगर इसका हम विग्रह करें, यानी इसको अलग करें, जैसे नर नारी, नर नारी, अगर इसका हम विग्रह करें तो निकलेगा नर और नारी। नर यानी पुरुष, नारी मतलब स्त्री, दोनों समान शक्ति वाली संज्ञाएं हैं। जब दो समान शक्ति वाली संज्ञाएं, सर्वनाम अथवा कोई भी शब्द जो कि बराबर इक्वल अर्थ रखते हो, दोनों को आपस में जोड़ा जाता है और जो समास पैदा होता है उस समास को हम क्या कहते हैं? द्वंद्व समास कहते हैं। और जो समस्त पद का मतलब ही समास होता है, तो ये जो पैदा होता है द्वंद्व समास के माध्यम से पैदा होता है। और उदाहरण देख लेते हैं। राजा रानी, बीच में हाइफन है, आपको मालूम ही है, कारक चिन्ह है। तो राजा और रानी दोनों ही समान शक्ति वाली दो संज्ञाएं हैं। तो इनको अगर हम विग्रह करेंगे, विग्रह मीन्स होता है अलग अलग करना, विच्छेद करना, तो राजा और रानी शब्द की उत्पत्ति होगी। आगे देखिएगा, धर्माधर्म, यहां देखिएगा दो शब्द निकल रहे हैं, एक धर्माधर्म। अगर जल्दी जल्दी बोलेंगे तो समझ में आएगा। एक तो है धर्म और एक है अधर्म। एक क्या है? एक धर्म है और एक अधर्म है, और इसको हम, इसका जो समास किया गया है समस्त पद है, वो धर्माधर्म लिखा हुआ है, लेकिन यहाँ पर
इसको अगर हम विग्रह करते हैं तो निकलेगा धर्म और अधर्म। अब आप अच्छी तरीके से इस बात को समझ गए होंगे कि धर्म और अधर्म दोनों पद समान रूप से समान अर्थ रखने वाली, समान अर्थ तो नहीं होता है लेकिन समान शक्ति वाली संज्ञाएं हैं, इसलिए यहाँ पर द्वंद्व समास है। अब आपको पता चल गया द्वंद्व समास वो समास है जिसमें कि दो समान शक्ति वाले यानी पूर्व पद और उत्तर पद दोनों की शक्तियां समान होती हैं। दो समान शक्ति वाले पद जब आपस में जोड़े जाते हैं तो वहां पर द्वंद्व समास होता है। साथ में बीच में अगर हम विग्रह करते हैं, इनको अलग अलग करते हैं तो और शब्द निकलता है। आगे देखिएगा चराचर, चराचर भी समझ में आ गया हमें। चर और अचर, चर का मतलब होता है, चर का मतलब चलायमान मूवेबल और अचर का मतलब होता है स्थिर। तो चर और अचर दोनों समान शक्ति वाली संज्ञाएं हैं। अगर इनका विच्छेद करेंगे तो चर और अचर निकलेगा। अगला देखिएगा मुख नासिका, मुख और नाक, मुख मीन्स मुंह होता है, नासिका मीन्स नासा यानी नासिका नाक होता है। दोनों को अगर हम अलग अलग करें तो मुख और नासिका पैदा होता है। इनमें देखिएगा बहुत ही इंपॉर्टेंट है धर्माधर्म, चराचर, इनमें कौन सा समास है या पथ्यापथ्य। पथ्यापथ्य आप समझिएगा, इसको बीच में छूट गया। पथ्य मीन्स होता है वो चीज जो खा करके हमारे शरीर को नुकसान न करे, और अपथ्य का मतलब है वो चीज जो हम खाएं और हमारे शरीर को नुकसान करे। परहेज में औषधि के रूप में डॉक्टर बताते हैं हमें, वैद्य लोग बताते हैं कि आप वो चीज, ये जो है फला चीज खाइए और ये ना खाइए। ये चीज जैसे बताते हैं कि चीनी डायबिटीज हो जाती है तो उसको बताते हैं चीनी ना खाइए। तो चीनी उसके लिए क्या है, अपथ्य है, और चीनी, बिना चीनी वाली चीज उसके लिए पथ्य है। तो पथ्य और अपथ्य भी आपको समझ में आ गया। तो इस प्रकार से बहुत अधिक पूछा जाने वाला ये शब्द है, यूपीएससी के एग्जाम तक में पूछा जाता है। और हिंदी भाषा तो आपको तैयार करनी है, 10 से 15% बिल्कुल फ्री के शब्द होते हैं जो कि आपको तैयार करने ही है। शुभ अशुभ देखिएगा, शुभ और अशुभ दोनों पर्याप्त शक्ति वाले शब्द हैं। अपना पराया दोनों पर्याप्त शक्ति वाले शब्द हैं। इस तरीके से द्वंद्व समास वो समास है जिसमें कि दोनों पद समान अर्थ, समान शक्ति वाले होते हैं। या आचार विचार, आचार मीन्स आचरण होता है, विचार मीन्स थिंकिंग होता है, दोनों समान शक्ति वाले पद हैं। आगे देखिएगा राधा कृष्ण, आपको समझ में आ गया होगा कि राधा और कृष्ण दो समान शक्ति वाले पद हैं। दोनों को ही हम ईश की संज्ञा यानी ईश्वर की संज्ञा देते हैं। विच्छेदन करें, अगर इसका विग्रह करें तो निकलेगा राधा और कृष्ण दोनों पदों की शक्तियां समान हैं। राम लक्ष्मण देखिएगा, राम और लक्ष्मण दोनों समान शक्ति वाले पद हैं। पशु पक्षी दोनों समान शक्ति वाले पद हैं। अन्न जल दोनों समान शक्ति वाले पद हैं और बीच में और निकल रहा है। इस प्रकार आपको समझ में आ गया होगा कि द्वंद्व समास क्या है। अगर चैनल आपके लिए उपयोगी है तो सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा, साथियों के साथ शेयर करिएगा, एवं कोई विशेष टॉपिक पर अगर आपको वीडियो चाहिए तो कमेंट में अवश्य बताइएगा। वीडियो पूरा सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।